जेल में डाले जाने के बाद इस चोर ने लगातार चिल्लाते हुए कहा कि वह बेगुनाह है और पास खड़े गार्ड को असली अपराधी बता रहा था। शुरुआत में इंस्पेक्टर जेनिगाटा को इस बात पर वाकई में शक हुआ, इसलिए उन्होंने पूरे जेल के हर एक गार्ड की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। तभी उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि वहां बंद किया गया आदमी निश्चित रूप से मास्टर चोर लुपिन ही है। लेकिन लुपिन की 300 की जबरदस्त आईक्यू के साथ ये आम जेल उसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकती थी। फिर भी जैसे जैसे उसकी फांसी की तारीख नजदीक आती गई, लुपिन ने कोई भी हरकत नहीं की। इससे इंस्पेक्टर जेनिगाटा पूरी तरह हैरान रह गए। वह पिछले 15 सालों से मास्टर चोर लुपिन का पीछा कर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह इतनी आसानी से मर जाए। 1 साल बाद लुपिन की फांसी के दिन जेनिगाटा एक पादरी को लुपिन के अंतिम संस्कार की प्रार्थना पढ़वाने के लिए लाए, लेकिन जेनिगाटा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह पादरी असल में लुपिन का एक दोस्त है जो भेष बदल कर आया है। जैसे ही वह सेल के अंदर पहुंचा, डाइसुके ने एक बंदूक निकाली और लुपिन को दी ताकि वह इसका इस्तेमाल करके भाग सके, लेकिन लुपिन ने उसे लेने से मना कर दिया। उसने डाइसुके से कहा कि बस जेल के मुख्य द्वार पर इंतजार करे। डाइसुके और इंस्पेक्टर के चले जाने के बाद लुपिन ने एक रेजर ब्लेड का इस्तेमाल करके अपने कपड़े काट डाले। पता चला कि जब उसे पहली बार जेल में डाला गया था तो गार्ड्स लुपिन के नाखून चेक करना भूल गए थे। फिर लुपिन ने अपनी दाढ़ी ट्रिम करना शुरू कर दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर जेनिगाटा, जो पहले ही जा चुके थे, वापस आ गए। तो लुपिन ने मौके का फायदा उठाते हुए इंस्पेक्टर जेनिगाटा से पूछा कि क्या वह मरने से पहले अपनी दाढ़ी ठीक कर सकता है। इस प्रतिद्वंदी का सामना करते हुए जो मरने वाला था, जेनिगाटा ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन जैसे ही गार्ड सेल में आया, लुपिन ने उसका मुंह और नाक ढक दिए और उसे गिरा दिया। अगले ही पल जेल का अलार्म बज उठा। जब जेनिगाटा ने यह सुना तो वह उत्साहित होकर सेल की ओर भागे, लेकिन उन्होंने देखा कि लुपिन हमेशा की तरह अच्छे बच्चे की तरह बैठा है, चिल्ला रहा है और शोर मचा रहा है। फिर 2 गार्ड लुपिन को घसीटते हुए उसकी फांसी के लिए ले गए। जैसे ही जेनिगाटा जाने वाले थे, उनके पीछे खड़े गार्ड ने अचानक आवाज लगाई, अंकल। तभी जेनिगाटा को आखिरकार एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा यह गार्ड असली लुपिन है। लुपिन की पूरे साल की चिल्लाहट और शोरगुल सिर्फ इसी पल के लिए था, ताकि वह गार्ड को अपने जैसा तैयार कर सके और उसे अपनी जगह फांसी पर चढ़ा सके। जेनिगाटा तुरंत उस गार्ड को बचाने के लिए दौड़ पड़े जो लुपिन के भेष में था। और लुपिन पूरे 1 साल तक जेल में क्यों रहा? उसका कारण सिर्फ इतना था कि जब उसे पहली बार पकड़ा गया था तो जेनिगाटा के घमंडी चेहरे ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसे नीचा दिखाया जा रहा हो। तो लुपिन ने पूरा साल जेनिगाटा के दिमाग से खेलते हुए बिताया और फिर आखिरी पल में उसे हार का कड़वा अपमान चखाया।